जय हिमालय जय भारत। कब बनेगा गोरखालैंड? गोरखालैंड काहले बनने? गोरखालैंड काहले बनने? गोरखालैंड काहले बनने? हिमालयी क्षेत्र में अब सिर्फ गोरखालैंड ही ऐसा क्षेत्र है जिसे अब तक राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में दार्जिलिंग समेत आसपास के भारतीय नेपाली बहुल क्षेत्र को गोरखालैंड कहा जाता है। गोरखालैंड राज्य बनाने की मांग 1907 से हो रही है। यह मांग इसलिए तर्कसंगत है कि गोरखों की भाषा और संस्कृति शेष बंगाल से भिन्न है। यह मांग कई बार उग्र रूप भी लेती रही है, लेकिन मामला सिर्फ स्वायत्त हिल काउंसिल तक रह गया है। भारत के इतिहास में गोरखों का महान योगदान रहा है। गोरखा रेजिमेंट के तौर पर वीर गोरखे आज भी देश की सेवा कर रहे हैं। गोरखों का इतिहास वीर गाथाओं से भरा है। विश्व युद्ध से लेकर हर युद्ध में गोरखों ने देश के लिए लहू दिया है। स्वतंत्रता संग्राम में आजाद हिंद फौज के प्रखर योद्धा रहे शहीद मेजर दुर्गामल को 25 अगस्त 1944 और कैप्टन दल बहादुर को 3 मई 1945 को अंग्रेज सरकार ने लाल किला में फांसी दे दी थी, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका था। नेताजी की आजाद हिंद फौज में सावित्री थापा और इंद्राणी थापा का योगदान कोई नहीं भूल सकता है। राष्ट्रगान की वर्तमान मार्चिंग धुन बनाने वाले पिथौरागढ़ में जन्मे कैप्टन राम सिंह ठकुरी भी मूलतः नेपाली समुदाय से थे। बाद में वो हिमाचल में बस गए थे। आजाद हिंद फौज के गीत कौमी तराना भी उन्होंने तैयार किया था। आजाद हिंद फौज में सेवा करते हुए उन्होंने कदम कदम बढ़ाई जा, सुख चैन सहित अनेकों राष्ट्रभक्ति से ओतप्रेत गीतों की रचना की थी। महान स्वतंत्रता सेनानी दल बहादुर गिर का जन्म दार्जिलिंग में ही हुआ था और उनको पहाड़ का गांधी भी कहा जाता है। इस तरह से बहुत से ऐसे काम हैं जिनमें गोरखों का नाम सम्मान से लिया जा सकता है। गोरखालैंड की यह मांग समय समय पर उठती रही है, लेकिन हर बार ही दब जाती है। पहले दार्जिलिंग को अलग प्रशासनिक मांग बनाने की मांग 1907 में उठी थी। तब हिलमेन्स एसोसिएशन ऑफ दार्जिलिंग ने मिंटो मोरली रिफॉर्म्स को इस मांग का ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद अखिल भारतीय गोरखा लीग ने राज्य मांग की मांग पर पंडित नेहरू को कलिम्पोंग में एक ज्ञापन सौंपा था। बाद में इंदिरा गांधी को भी लिखित में एक पत्र दिया गया था। 80 के दशक में सुभाष घिसिंग के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, लेकिन इसका अंत दार्जिलिंग हिल काउंसिल तक ही रह गया। इसके बाद भी लगातार आंदोलन होते रहे, लेकिन मामला आगे बढ़ नहीं पाया। भाजपा अलग राज्य गोरखालैंड का समर्थन करती रही है और गोरखों ने भी दार्जिलिंग के यहाँ लोकसभा चुनाव में भाजपा को 2 बार जिताया। मगर अब पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं और सभी दल खामोश हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति के कारण अब भाजपा भी चुप हो गई है। तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दल गोरखालैंड राज्य गठन के विरोध में है। कांग्रेस हमेशा चुप रहती है। ऐसे में बंगाल की राजनीति में वहाँ के कोई भी दल अब गोरखालैंड बनाने का समर्थन करने की हिम्मत नहीं जुटा सकते हैं। ऐसे में गोरखालैंड का सपना पता नहीं कब पूरा होगा। हिमालयी लोग गोरखालैंड राज्य के समर्थन में हैं और पूरे गोरखे आंदोलन को समर्थन करता है। हम समय समय पर गोरखालैंड की मांग को दिल्ली से उठाते रहेंगे। आपको यदि यह वीडियो पसंद आए तो हमसे जुड़िए। हमारे हिमालयी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यह चैनल हिमालयी लोगों की संस्कृति और समाज में हो रही हलचल को देश दुनिया के सामने रखने का एक छोटा सा प्रयास है। हमारी कोशिश है कि हिमालय के हर पक्ष को देश दुनिया के सामने रखा जाए। यह प्रयास आपको कैसा लगा, इसके बारे में अवश्य हमें बताएं। और भी गोरखालैंड को लेकर यदि आप लोगों की नज़र में कोई मुद्दा, बात और कुछ और चीज़ें हैं तो हमें अवश्य लिखिए और हम इस बात को लगातार उठाते रहेंगे। हिमालय लोग चैनल कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर के पूरे हिमालयी क्षेत्र की बात को सामने रखेगा और यह पहले भी यह काम करता रहा है। इस बार हम गोरखालैंड के पक्ष में सामने आए हैं और हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में यह मांग उठे और इस पर सभी दल अपनी राय सामने रखें।
अंततः एक दिन गोरखालैंड राज्य का गठन तो होना ही है, लेकिन हम सभी को इनके साथ देना होगा। जय भारत, जय हिमालय। आइए हमसे जुड़िए। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिमालय, जय भारत।